अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए तारीख तय कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखेंगे। तो वहीं मुहूर्त पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि भूमि पूजन के लिए जो वक्त तय किया गया है वो अशुभ घड़ी है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां चल रही हैं। भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त का दिन तय हुआ है। मंदिर की डिजाइन भी तैयार है। इसी बीच शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भूमि पूजन मुहूर्त पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह समय सही नहीं है। इसके साथ ही शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि यदि मंदिर आम जनता के सहयोग से बन रहा है तो उससे निर्माण में जनता की भी राय ली जाना चाहिए। इस तरह शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है और इसमें भी धोखा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि चंपक राय ने पहले शिलान्यास चुपचाप कर लिया है। पहले तो ये कहते थे कि वही शिलान्यास रहेगा, उसके पश्चात कहते अब चंपक राय ने कर दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया जा रहा है। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हम तो राम भक्त हैं, राम मंदिर कोई भी बनाए हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और शुभ मुहूर्त होना चाहिए। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने ये भी कहा है कि जब राम लला का भव्य मंदिर जनता के पैसे से ही बनना है तो जनता की भी राय ली जानी चाहिए कि मंदिर का मॉडल कैसा हो। उन्होंने ये भी मांग की है कि भगवान राम का मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट की तरह विशाल और भव्य बने। भगवान राम हम सभी के आराध्य हैं। उनकी जन्मभूमि और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके, और जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि जब बनना ही है तो अंकोर वाट में, कंबोडिया के अंकोर वाट में जैसा विशाल राम मंदिर है उसी प्रकार का राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाना चाहिए। तो वहीं संत नारायण नंद जी ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। नारायण नंद ने कहा कि मंगल कार्य में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, शंकराचार्य को विघ्न नहीं बनना चाहिए। और मंदिर का निर्माण कार्य के लिए जिन्होंने संकल्प कर लिया है, प्रण कर लिया है जिसने, और उसको वह कार्य करने में किसी को बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम में विघ्न है क्या है। इसलिए कहते हैं तदेव सुदनम लग्नम तारा बलम चंद्र बलम तदेव। बोले वही समय श्रेष्ठ है, वही विद्या श्रेष्ठ है, वही सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं जिस समय अच्छा कार्य हो जाए, धर्म का कार्य हो जाए। धर्म कार्य को बहुत शीघ्र करना चाहिए। अगर धर्म कार्य करने के लिए सब प्रवृत्त हो गए हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है क्या है। और कुछ लोग तो राजनीति से प्रेरित होकर के अच्छे काम को ही बुरा बताना ये उनका स्वभाव होता है। इसलिए एक अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। काशी विद्वानों की नगरी है क्या है, विद्युत परिषद है और उनका निर्णय सही सर्वमान्य होता है। अगर कोई राजनीति से प्रेरित होकर के और उस मुहूर्त गलत बताता है तो मान्य नहीं होता है क्या है। कोई उसको मानेगा नहीं, कोई उसका महत्व नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। रामलला के भव्य मंदिर के नए मॉडल की डिजाइन भी सामने आ चुकी है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब राम मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी, जबकि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह, सिंह द्वार, अग्रभाग, नृत्य मंडप और रंग मंडप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सिवनी।